नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्ड्स संज्ञा टॉपिक हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। संज्ञा परिभाषा लिख देते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि गुण आदि को दर्शाने वाले शब्द, आदि को व्यक्त करने वाले शब्द संज्ञा हैं। जैसे मैंने लिख दिया कलम है, लिख दिया मैंने जयपुर, मैंने लिख दिया बेलन, वस्तु आ गई ये, है ना। मैंने लिख दिया बच्चा, कुछ भी लिख दिया। जैसे मैंने लिख दिया टीम। तो ये जो भी शब्द आ रहे हैं उनको हम संज्ञा कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? संज्ञा। और इस प्रकार की लंबी परिभाषा रटने की बजाय आप इतना याद रख लें, नेमिंग वर्ड्स। क्या याद रख लें? नाम, जिसका भी नाम होगा, नाम, बस नाम जिसका भी होगा। जैसे खिड़की अपने को मालूम है नाम है उसका, वो दिख रही है अपने को। जैसे पत्थर, लोटा, खटिया, डिबिया, आलू, मटर, जो भी नाम निकलता है वो शब्द सब संज्ञा में आएंगे। वो शब्द किस में आएंगे? संज्ञा में आएंगे बेटा। किसी भी नाम होना चाहिए, है ना, वो नाम संज्ञा में आएगा। हाँ, अब चलते हैं अपन संज्ञा के प्रकार। क्या है बेटा? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की है? संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बेटा इसके? लेकिन कहीं कहीं मूल इसके संज्ञा के 3 ही प्रकार बताए हैं, लेकिन यहाँ पर अपन 5 प्रकार जो है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा।
चौथा है आपके समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं संक्षेप में। बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यानी कोई विशेष बात हो, यानी कोई खास हो, खास या स्पेशल हो, विशेष हो वो, या एक ही हो वो, है ना, या वो एक ही हो, है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उसी की स्पेशल बात हो रही हो। जैसे अपन यहाँ नाम ले ले कोई राजू। अब राजू वैसे तो बोलेंगे कई नाम होते हैं, लेकिन अपन जिस किसी को बुला रहे हैं राजू के नाम के, राजू खड़ा हो जाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है ना। या फिर जैसे दिल्ली, शहर बोलेंगे तो जातिवाचक आ जाएगा, क्योंकि शहर कई प्रकार के होते हैं। लेकिन जब एक ही शहर का नाम बोल देंगे दिल्ली, या फिर उसका परफेक्ट नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, खास में आ जाएगा। इसी प्रकार से तो अपन इसमें लिख लेते हैं, जैसे दिल्ली, है ना। और या फिर आपने किसी का नाम ले लिया, कोई खास वस्तु का, वो हो जाएगा, है ना। जैसे हिमालय, हिमालय अपने आप में एक ही है। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी पूरी जाति का बोध कराता हो। किसका कराता हो? पूरी जाति का बोध कराता हो। पूरी जाति का बोध कराता हो कैसे? जैसे बच्चा, अब बच्चे में सभी जाति आ गई ना, बच्चे में सब होंगे, छोटा बड़ा, मतलब छोटे छोटे बच्चे में सब आ जाते हैं, कोई एक है ना। बच्चे तो कई होते हैं ना। इसी प्रकार से जैसे मान लिया पहाड़, अब ये पहाड़ कौन सा? पहाड़ों में सभी पहाड़ आ रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जाति हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने लिख लिया नदी, अब नदी का कोई स्पेशल नदी नहीं है, कौन सी नदी नहीं है। जैसे गंगा नाम आता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाता, गंगा नाम अपन लिख देते, स्पेशल नदी है वो, तो वो गंगा उसमें आ जाता। लेकिन नदी कौन सी, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक क्या है? जिससे गुण दशा का पता चले अपने को, गुण दशा का, ना, गुण दशा का पता चले, है ना। जैसे बचपन, मिठास, है, उसका बचपना है, उसमें मिठास है, ये गुण या भाव है इसमें, है ना। समूहवाचक संज्ञा, समूह यानी जो टुकड़ी में काम हो, जैसे समूह में हो, है ना, नाम से ही पता है। तो इसमें क्या आएगा? सेना, है ना, कक्षा, टीम, दल। तो ये प्रकार से जो ग्रुप होता है, झुंड, 5-5 का समूह बनाओ, समूह, है ना। तो ये समूह में भी कुछ एक से ज़्यादा होंगे तो वो समूहवाचक होता है। अब है मेन बात है द्रव्यवाचक। यहाँ बच्चे बहुत बड़ी गलतियाँ कर लेते हैं। द्रव्यवाचक जो है, इसके बारे में बेटा लिखेंगे, तो द्रव्यवाचक के बारे में आप कैसे समझेंगे? द्रव्यवाचक यानी कि नापतोल वाली वस्तुएं, नापतोल वाली वस्तुएं, या कुछ भी जिसको अपन नापते तोलते हैं। दूसरी है तरल वस्तुएं, ये द्रव्यवाचक में आएंगे। किस में आएंगी बेटा? अब नापतोल, किसका नापतोल अपन करते हैं? जैसे दुकान पे जाते हैं, बाजरी, गेहूं, जीरा, है ना, विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं वो अपन नापते तोलते, जो भी तराजू पे तोलते हैं या उसका इलेक्ट्रिक कांटे हैं, तो जिसका ही नाप तोल करते हैं वो द्रव्यवाचक में आती है। अब तरल वाली वस्तुएं जैसे दूध, दही, घी, है ना, छाछ, पानी, ये सब इसमें आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है।
तो इस प्रकार से बेटा अब कुछ अपन एमसीक्यूज या प्रश्नों का देख लेते हैं। जैसे मैं प्रश्न रख लूँ तुम्हें, जैसे मैंने ले लिया कानपुर, कानपुर है ना, कानपुर कौन सी संज्ञा है? कानपुर में कौन सी संज्ञा है? कानपुर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? राइट आंसर बताने के प्रयास करें, क्योंकि कानपुर एक विशेष शहर है, इसीलिए इसमें आंसर आपका क्या निकलेगा बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर क्या निकलेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, मतलब जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन बोल सकते हो आप। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दूसरा दे दिया है, जैसे मैंने दे दिया छाछ में बाल है, छाछ में बाल है। मैंने क्या दे दिया? छाछ में बाल है। अब तुम बताओ, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी, तो आप बताओ छाछ जो है ये कौन सी संज्ञा है? बता सकते हैं बच्चे? चलिए अपना आंसर गैस करके आंसर बताइएगा। छाछ के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है बेटा, छाछ में बाल है, तो छाछ के नीचे अंडरलाइन करके आपको ऐसा प्रश्न निर्माण करके दे सकता है, तो आप कैसे उत्तर निकालें? तो ये है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी है बेटा? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्यों द्रव्यवाचक है? क्योंकि इसको अपन तोलते हैं ना, नाप तोल और तरल वाली, तो ये तरल वाली है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। समझ में आ रही ना? यदि इसके नहीं इसका पूछ देता बाल में कौन सी संज्ञा है, तो कैसे कर लेते? देखो पूरे का प्रश्नों का अपने को निचोड़ निकाल देना है। बाल का पूछा, गैस करके बताइएगा। यानी बाल निकला है, जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा? बताइए भाई, बाल एक ही है ना, व्यक्तिवाचक होना चाहिए। वैसे तो बाल, ये बाल है, ये जाति है, बालों की जाति है, इसमें कई प्रकार के बाल हैं, बहुत सारे बाल है ना। अगला, मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन तीसरा रख लिया कि जलेबी में कड़वापन आ गया है। क्या आ गया है? कड़वापन आ गया है। जलेबी होती तो मीठी है ना, मान लो कई दिनों बाद वो आ गया, तो इसमें ये कड़वापन जो है ये कौन सी संज्ञा है?
ये जलेबी के भाव को बता रहा है, इसलिए जो इसका आंसर आप देंगे वो क्या देंगे बेटा? भाववाचक संज्ञा। क्या देंगे? भाववाचक संज्ञा। कुछ बच्चे संज्ञा शब्द जो है ना, ये इसको गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। इसका जो अपन ने वर्ण विच्छेद पिछली क्लास में किया है उसमें मैंने बता दिया है। देखो संज्ञा बेटा ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर अनुस्वार है, ठीक है ना, ये सन। अब जय देखो, ये जो संयुक्त वर्ण है दो व्यंजनों से मिलकर बनाता है, तो जय धन ई है, फिर आ है, तो ये जा करके संज्ञा बनता इस प्रकार से है। ये जब अपन वापस इसको मिलाते हैं, है ना, संधि वर्ण विच्छेद है, इसको वर्णों को एक साथ वापस मिलाते हैं तो ये संज्ञा इस प्रकार से बनता है। तो ये संज्ञा पढ़ने में आता है, बच्चे अधिकांश बच्चे संज्ञा पढ़ते हैं तो वो उस शुद्धिकरण की दृष्टि से संज्ञा नहीं है, जबकि संज्ञा ही पढ़ें आज के बाद। जैसे संज्ञा, संजी, ओ संज्ञा, जो ये है ना विज्ञान, है ना, इस प्रकार से ये शब्द इनमें आप इस प्रकार से करें। तो आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं नए टॉपिक में बहुत बेहतरीन ढंग से। बेसिक से जब बच्चों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो मुझे लगता है वो गलती कम करेंगे और अपने एलिमिनेट कर लेंगे कुछ प्रश्नों विकल्पों को, और राइट आंसर तक वो बच्चे पहुंच ही जाते हैं। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।